वेलकम मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं हूं कार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शोबे जर्नलिस्ट मिस अलीमा हाल। अलीमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सूट आपने बड़ा अच्छा पहना हुआ है। ये वही सूट तो नहीं जो हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ लेती हैं? जी, मुझे सीएम मरियम नवाज शरीफ पहले बता दें कि 800 900 का सूट कहाँ से मिलता है, क्योंकि बगा मैं तो जहां शॉपिंग करने जाती हूँ, जिस ब्रांड स्टोर में कहा जाता है पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे तो महंगाई भी नहीं है। यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं हर रेट ऐसी में। कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रश ही क्लोथिंग ब्रांड स्टोर्स पे है। और आप जिस वक्त जिस टाइम मैं किसी ब्रांड में की शॉप में जा रही हूँ, ब्रांडेड क्लोथ्स की शॉप है, तो वहां तो मैं रश ही रश देखती हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों आप रोते हैं आगे प्लेटफॉर्म से कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं कर सकते। लाइंस लगी हुई है, रश ही रश है, पाँव रखने की जगह नहीं है। एक एवरेज सूट अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं तो एवरेज कैजुअल सूट घर में पहनने वाला वो कितने का है? घर से बाहर जाने वाला और शादियों पे पहनने वाले, इनकी कीमतें किस तरह? घर में पहनने वाला 3000 से ऊपर ही है। 3000 से कोई नीचे नहीं। सूट और जो एक थोड़ा फैंसी सूट है उसकी प्राइस ही 6 to 7,000 से शुरू करके है। और जो शादियों वाले सूट है वो तो 3-4 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में इवन कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद एक खुशहाल इलाका है जहां पर लोग एटलीस्ट सर्वाइव कर रहे हैं आजकल के दौर में। क्या आप समझती हैं कि आजकल के दौर में ना सबसे महंगी जो चीज हुई है ना वो सूट हुए हैं। मैं एक सूट देख के आई 10,000 का ईद से पहले। ठीक है, ईद से तकरीबन 10-12 दिन पहले। ईद के लास्ट डे पे जब मैं सूट एक दिन पहले वो लेने गई तो वो 20,000 का हो चुका था। अब लोग यहाँ से ना मजबूरियों से भी आपने खेलना है लोगों की कि आपने उस सूट को बहुत ज्यादा महंगा कर देना है। लोगों ने लेना ही लेना है लोग, क्योंकि खावतीन को तो क्रेज है कपड़ों का। मगर एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये भी है कि सेंटोरस मॉल अगर हम देख लें तो महंगाई का तो रोना हम रोते हैं, महंगाई भी बहुत है। मगर आप वीकेंड पे या फिर किसी भी इवेंट के कोई भी अगर ईद शबरात या कोई भी ऐसा इवेंट है उसके आसपास के दिनों में आप वहां विजिट करें तो वहां मछली मंडी बनी होती है, आप वहां जा नहीं सकते। तो तभी वहां उन लोगों को देखे हुए बगा मैं शौक में होती हूँ कि यही लोग महंगाई के बारे में बातें करती हैं, यही लोग रो रहे होते हैं प्लेटफॉर्म से आके, इनकी वीडियोस आउट हो रही थी कि महंगाई होगी अब हम क्या करें, जबकि ये लोग पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं सूट पे। और सूट्स की मैं बात बता दूं, इंतहाई नॉर्मल सूट होते हैं, कोई उनमें कोई आई अट्रैक्शन नहीं होती। वजह क्या है? अगर सूट्स भी नॉर्मल होते हैं उनमें कोई उस तरह का काम भी नहीं हुआ था, फिर इतने महंगे लोग कंपटीशन एक दूसरे से। पाकिस्तान में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि हमने एक दूसरे से बड़े अच्छे ब्रांड सूट में बैठने, जहां खवातीन बैठी होती हैं वो बात ही ब्रांड की करती हैं, तो कांस्टेंट दिस इज अ कांस्टेंट कंपटीशन इन बिटवीन द लेडीज। अच्छा, ये एक वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि हमने ब्रांडेड सूट लेना है और हमने पहले लेना है। और इसमें एक चीज मैंने नोट की है वो ये है कि आपने वेट करना है। आपने अपने मोबाइल फोन पे अलार्म लगाने है कि आज वो शो होगी, क्या उसे कहते हैं, नई कलेक्शन आएगी, वो हमने लेनी है। न्यू कलेक्शन आया तब अलाउंस रखते हैं, ईद कलेक्शन होता है। और जब सबसे ज्यादा साल में 2 दफा जब सेल लगती है तब तो धक्कम धक्का बहुत ही ज्यादा। और पिछली दफा सेल लगी है नवंबर में, तो मैं आपको बताऊं बाकायदा शॉपिंग मॉल्स में लड़ाइयां हुई हैं। आपको लड़ाई का किस्सा बताती हूँ कि औरतें जब शॉपिंग करी थी तो उनकी बाकायदा इस हद तक लड़ाई हुई थी कि उनके जो बाहर हस्बैंड वेट करे थे एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, कोई किसी को लाइफ थ्रेट दे रहा है, पुलिस तक वहां पे आ गई थी। और ये कपड़ों से लड़ाई शुरू हुई। जो हमने बात जो जोड़ा मैंने पसंद किया है वो आप क्यों पसंद करेंगे, पहले मैंने पसंद किया, दूसरी औरत कहती थी नहीं मैंने पसंद किया। डिस्काउंट ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड थी 50%। क्रेज को नाम क्या देंगे? और ये क्रेज तो अजीब कहां से आया, कैसे डेवलप हुआ? इतना क्रेज मैंने पहले नहीं देखा था जो करंट एरा में हम देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ ये कपड़ों का क्रेज है। ये इंटरनेट के साथ आया, किसी मुल्क में नहीं। ये इंटरनेट के साथ आया। इंटरनेट से पहले भी औरतों में कपड़ों का क्रेज था, वो इंटरनेट की वजह से हमें देखने को मिला। इंटरनेट की वजह से अब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर्स हैं, ये लोग नए कपड़े पहनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, आप अपनी इस गलत फहमी से निकल आएंगे। जो व्लॉगर्स हैं आपके जो नए कपड़े पहनते हैं, इनको फ्री में ये कपड़े दिए जाते हैं ताकि ये प्रमोशंस करवाएं। और आप समझते हैं ये अपने कपड़े पहने तो थोड़ा हकीकी इनकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को थोड़ा डिफरेंशिएट करूं ताकि आप लोग कॉम्प्लेक्स में ना रहें, आप लोग हर रोज दुकानों पे ना भागते रहें। वैसे एक सूट की जिसकी कीमत ही 3,000 है, मुश्किल 4,000 है, वो अगर आपको 18 या 20,000 का दिया जाता है और सिर्फ वो एक टैग लगाया जाता है और वो टैग फिर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिखा कर लगाया जाता है, इसके पीछे एक और साइकी होती है जो मैंने इसको स्टडी किया। वो ये है कि आपने नई कलेक्शन लानी है और वो लिमिटेड लानी है। लिमिटेड लानी है, वो जैसे ही आएगी आपने उसे आउट ऑफ स्टॉक हो जानी है उसने, और जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक होगी तो एक दिमाग पे असर हो जाएगा। देखे ना रिसेंटली राजा साहब लाहौर में कलेक्शन आई है, 3 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक।
3 मिनट में? बिल्कुल, अब आप देख लेंगे 3 मिनट में कितने लोग मतलब ऐसे आए लोग होंगे बैठे होते और हैं ले कि जो लिए 3 मिनट होंगे में उसको उड़ा कर ले जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना है ना, तो वो कपड़ों का बिजनेस है। दर्जी बन जाते आने वाले प्रिंट देना, आने वाले सालों में भी कपड़ों का हैं। एक बिजनेस है। गलत शोभा हमने इंतखाब कर लिया, दर्जी बन जाते, डिजाइनर बन जाते तो वो अच्छा था, रोजगार अच्छा मिलना था। बहरहाल जो आपने राज साहब की बात की कि वो ब्रांड है, वहां पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के कपड़े आते हैं और 3 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसके पीछे एक साइकी है ना, और वो ये है कि आपने लिमिटेड स्टॉक लाना है। लिमिटेड स्टॉक जब वहां पर पब्लिक होगा, जैसे ही वो रिलीज करेंगे उसी वक्त वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, उसका क्रेज बढ़ जाएगा बिल्कुल कि क्रेज वो बढ़ चीज जाएगा। खत्म हो गई। फिर लोग स्टोरों पे भागेंगे, बिल्कुल। जहां जहां स्टोर्स पे वो चीज आई है वहां से उठाएंगे, और वहां पर भी नहीं है तो फिर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे कि अभी ये अब हमारे लिए एक और दोबारा बनाए। रिसेंटली वीडियो आई है जिसमें यशमा और अरीबा जो है वो शॉपिंग मॉल शॉपिंग में मॉल में घूम रही है। जा के बाकायदा शॉक्ड हो गई है कि एक इतना सिंपल सा सूट है और वो भी 40,000 का, ट्राउजर अलग दे रहे हैं साथ 50,000 का। इन्होंने एक और गेम की हुई है कि शर्ट की प्राइस अलग, आपके ट्राउजर की प्राइस अलग और आपके दुपट्टे की प्राइस में अलग 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 करके पूरा सूट आपको 40-50 हजार में दे रहे हैं। तो वो कहते हैं तौबा, हम क्यों 40-50 हजार का सूट लें, हालांकि वो कमा रही, मिलियंस में कमा रही हैं और इतना अलीमोहन, पैसा है उनका। आप भी अच्छा कमा रही हैं, तो आप अफोर्ड करती हैं आजकल के दौर में ये जो रश लगा हुआ है, ये जो दौड़ है कपड़ों की? मगर अफोर्ड तो कर सकती हूँ, पर इतने महंगे कपड़े, मैं तो ईद से पहले जब हर ब्रांड में गई हूँ तो मुझे कोई एक अच्छा, मुझे काफी अच्छे लगे थे सूट, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्रा महंगे थे और मैं नहीं ले पाई। उसमें कोई एक मुझे रीजनेबल प्राइस में मिला तो मैंने ले और लिया। एक बड़ी महयूब बात है, मगर एक मैसेज दें उन औरतों के लिए जो इस क्रेज में मुब्तला होती हैं, इस दौड़ में, इस एहसास कमतरी में, या फिर इस एक वो क्योंकि पता साइकोलॉजिकल जब इम्पैक्ट वो में कि उन्होंने कपड़े लेने ही कहीं लेने। और बैठती ही हैं किसी महफिल में तो बात ही कपड़ों की होती है, एक दूसरे को बता रही होती है मैंने फलां हालांकि ब्रांड पहना हमारे है, पास और फलां बहुत सी ब्रांड। चीजें हैं एज ए इंसान जो हम डिस्कस कर सकते हैं, हमने इस दुनिया में करनी है, मगर हमारे दिमाग पे, हमारे जहन पे, हमारे असाब पर एक ही चीज सवार होती है कि हमने कपड़े कौन से पहने हैं, और ये रिलेट होती और है आपको दिखावे एक के और साथ। मैं बात बता दूं, शायद बहुत सी खवातीन मेरे साथ रिलेट करेंगी कि कई ऐसे ब्रांड है जिसके आप कपड़े 30 से 40 हजार वहां पे स्टोर में जाके आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लेके घर आते हैं लेकिन उसका फैब्रिक क्वालिटी और फैब्रिक बहुत पुअर निकलता है। तो ये जरूर थोड़ा ना ध्यान दे के कपड़े लिया करें। इसका एक और तोड़ भी है, जो ये ब्रांडेड कपड़े हैं, आप किसी अच्छे स्टोर से या किसी अच्छे कपड़ों वाले जहाँ पे जिनके पास कलेक्शन होती है वहां से आप कपड़े लें, उसके जो दिगर लवाजमात होते हैं वो कहीं और से लें, और आप इन्हें खुद अगर स्टिच करवाएं और खुद से वो बनवाएं। लोग कहते हैं अब हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो 3 पीस सूट लेके निकल पड़ते हैं शॉप से, चाहे वो नहीं देखते 20 हजार का, 30 का है, 40 का है। पहले फिर शर्ट लो, फिर कहीं और से ट्राउजर लो, कहीं और से आप फिर हमने ये करना चीजें कुछ नहीं होता, होते हम वेले, मगर टाइम फिर भी हमारे पास नहीं होता, नहीं होता। और हमने उसे शॉर्टकट के लिए और ब्रांड के शौक के लिए और दिखावे के लिए और बताने के लिए कि हमने इस ब्रांड का, और वो जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन हमने खरीद के पहना, पहले हमने पहना। जिस तो ये दिन बगा मैं बड़ी हैरान हूँ, न्यू कलेक्शन जब भी आती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन जिस दिन कलेक्शन आती है उस दिन काफी ज्यादा मैंने स्टोर्स में रश देखा है। बहरहाल अली महान, इस चीज से ना तो मैं जान छुड़ा सकता हूँ ना आप, और इसके लिए जरूरी ये है कि आप थोड़ा सा अगर समझदारी का मुजाहरा करें, थोड़ी सी चीजों को डीपली जाके ऑब्जर्व करें, तो ये एक मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है, मटेरियलिस्टिक एक सोच है जिसको हम लेकर इस हद तक पागल हो चुके हैं, इस हद तक हम उसके जुनूनी हो चुके हैं कि हमें शायद आज हम होते 15 के हैं, दिखाते हम 20 के हैं, और निकलते हम फिर 10 के भी नहीं। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।